दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूं आपके साथ मीना सिंह। ये शो है टेक सिटी का। तो आज टेक सिटी में हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हैं और देखते हैं कि वो आज हमें क्या सिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और सुनते हैं उनकी आवाज़ में एक नया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वी लुकअप का यूज। वो होता क्या है और उसको यूज कैसे करना है, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि वी लुकअप को यूज कैसे करना है, बेसिक बता देता हूं वी लुकअप होता क्या है। वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप। यानी अगर आप किसी आपके पास एक टेबल में कुछ डेटा है, सपोज कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, उसका सिटी, और इस डेटा के बेसिस पे आप इस इंफॉर्मेशन को किसी और टेबल में लेके जाना चाहते हैं जहां आपके पास कस्टमर का नेम और सिटी नहीं है, पर आपके पास उसका कस्टमर आईडी है। तो हम इस शीट में से, जहां हमारे पास कस्टमर का कस्टमर आईडी, नेम और सिटी है, यहां से इस इंफॉर्मेशन को बहुत इजीली दूसरे टेबल में लेके जा पाएंगे जहां हमारे पास सिर्फ कस्टमर आईडी है। तो आपको एक एक करके चेक नहीं करना पड़ता। बेसिकली आप लुकअप लगाते हैं और उससे जितना भी डेटा इस रो में है, जिस डेटा को मैं डेटाबेस कहता हूं या प्राइमरी डेटाबेस कहता हूं, यहां से आप इसको अपने टारगेट डेटाबेस में या अपनी टारगेट शीट में बहुत इजीली लेके जा सकते हैं। एक डेमो के थ्रू समझते हैं और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेरे पास एक एक्सेल शीट है, डेमो एक्सेल शीट है, अ, और वर्कबुक है मुझे कहना चाहिए, और उसमें दो शीट्स हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। Lookup demo Excel sales data table order ID customer master table season ये देखें, हमारे पास दो शीट्स हैं इस एक्सेल फाइल में। पहली शीट जो है वो है sales data table order सेल्स डेटा टेबल। सेल्स डेटा टेबल एक शीट है इसमें मेरे पास, और दूसरी शीट है customer master table C00 कस्टमर डेटा टेबल। तो ये दो मेरे पास कस्टमर डेटा और सेल्स डेटा नाम की दो शीट्स हैं इसमें। कस्टमर डेटा में मेरे पास क्या क्या है, मैं देखते हैं, इसको आपको दिखा रहा हूँ। customer ID crop A1 कस्टमर आईडी, customer name crop D1 कस्टमर नेम, city C1 सिटी। सो ए बी और सी कॉलम में हमारे पास ये है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और उसका सिटी। customer ID crop A1 C0012 जैसे C001 Amit Sharma crop D2 अमित शर्मा, LEC2 दिल्ली। तो ये डेटा हमारे पास है। सिमिलरली अगर अगली रो देखते हैं तो C0012 C0023 C002 Sneha Verma crop D3 Mumbai C3 स्नेहा वर्मा फ्रॉम मुंबई। तो ये ऐसे हमारे पास पूरा ये डेटाबेस है जिसमें हमारे पास कस्टमर आईडी, कस्टमर का नाम और सिटी अवेलेबल है। अब हम देखते हैं हमारी सेल्स शीट में क्या है। sales data table order ID A1 ऑर्डर आईडी, customer ID crop D1 कस्टमर आईडी, product C1 प्रोडक्ट, amount D1 अमाउंट। E1 हमारे पास ये चार चीजें हैं इसमें। order ID A1 10012 जैसे 101 ऑर्डर आईडी है, C001 D2 C001 कस्टमर ने इसको खरीदा है, laptop C2 लैपटॉप खरीदा था 55,000 D2 और 55,000 का खरीदा था। अब अगर मुझे चाहिए कि मैं देखना चाहता हूं कि ये C001 जो है ये कस्टमर कौन है, तो इसका एक तरीका है कि मैं हर बार दूसरी शीट में जाऊं और वहां सर्च करूं कस्टमर आईडी में कि C001 कौन है और उसको फिर यहाँ पे लाके पेस्ट करूं। द अदर वे इज वी लुकअप। तो अभी हम क्या करते हैं, देखते हैं कि वी लुकअप को हम कैसे लगाएंगे। amount D1 amount D1 E1 कॉलम E1 में हम चाहते हैं कस्टमर नेम आ जाए, तो मैं E1 में लिख लेता हूं कस्टमर नेम। customer sales data table E2 customer name overflow in E1 तो कॉलम ई जो है उसमें मैंने लिख दिया कस्टमर नेम। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे दूसरी शीट में से कस्टमर नेम यहां मैं ले आऊं। तो अब मैं क्या करूंगा इसमें, इसमें E2 फॉर्मूला हम लगाएंगे वी लुकअप का। मैं अब आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूं कि वो क्या होता है, एंड उसको समझते हैं, उसके कंपोनेंट समझते हैं, सिंटैक्स और कंपोनेंट्स। screen lookup screen zoom workplace column star untitled notepad star equals lookup तो क्या है हमारा इसमें फॉर्मूला, ये देखें। फॉर्मूला आएगा आपका equals lookup equals इक्वल्स वी लुकअप V L O O K U
अब ब्रैकेट शुरू करेंगे। Left parent. उसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे जिस सेल में हमारा वैल्यू है, जिस वैल्यू को हमने लुकअप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कस्टमर आईडी से लुकअप करना था और कस्टमर आईडी हमारी B2 सेल में है, तो यहां पे हम लिखेंगे B2। कौन सी शीट में है अभी हम? सेल्स वाली शीट में है, तो मैं यहां पे लिखूंगा B2 B2, कॉमा। comma. इसके बाद हम लिखेंगे हमारा जो टारगेट डेटा, हमारा जो बेस डेटा है, जहां से हमने लुकअप लगाना है, वो कहाँ पे है। अब वो कहाँ पे था? वो हमारी दूसरी शीट में था, तो हम शीट का नाम लिखेंगे CUSTOMER, line MASTER. कस्टमर अंडरस्कोर मास्टर। ये आ गया मेरी शीट का नाम, जिस शीट से मैंने इसको पिक करना है। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क या बैंग। Bang. इसके बाद अब कौन से हमारे रोज और कॉलम्स, कहाँ पे हमारा ये डेटा है। अगर आपको याद हो तो जो हमारा कस्टमर आईडी था वो कॉलम ए में था, कॉलम बी में हमारा था नेम और कॉलम सी में था सिटी। तो हम ए से लेके सी तक तीनों ही कॉलम्स का यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे, A, colon, C. ए कोलन सी। तो अब ए से लेके सी तक हमने हर चीज का यहाँ पे रेफरेंस दे दिया। एक चीज का यहाँ ध्यान रखना है कि जो आपका प्राइमरी आईडी है, यानी जैसे कस्टमर आईडी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कस्टमर आईडी से इसको सर्च कर रहे हैं, वो हमेशा सबसे लेफ्ट वाले कॉलम में रहना चाहिए। तो यानी जैसे इस केस में क्या था, ए में था तो हमने ए कोलन सी किया, तो यानी कॉलम ए जो है हमारा, वहां से लुकअप लगेगा, जो कि है कस्टमर आईडी, Comma. कॉमा। उसके आगे लिखेंगे आप फॉल्स, 2, comma. सॉरी, इसके आगे आप लिखेंगे रेफरेंस विच इज टू। टू का क्या मतलब हुआ? टू का मतलब है कि जहां से हमने देखना शुरू किया, यानी कॉलम ए था कस्टमर आईडी। अगर मुझे कस्टमर आईडी ही शीट वन में चाहिए होता तो मैं यहां लिखता वन, बट मुझे क्या चाहिए? मुझे नेम चाहिए। नेम कहाँ पे है? सेकंड कॉलम में है, ए और बी कॉलम बी में है, विच इज नंबर टू। तो मैंने यहां पे लिखा टू, फिर कॉमा, F, और उसके आगे लिखा फॉल्स। A, L, S, E. तो हमारा सिंटैक्स क्या बन गया? इज इक्वल टू वी लुकअप, लेफ्ट ब्रैकेट शुरू, सबसे पहले जिस सेल से हमने मैच करना है वो वाले सेल का आईडी, यहाँ पे हमारे लिए था B2, कॉमा, जो हमारा टारगेट एरे है, जहां से हमने डेटा पिक करना है, यानी हमारी शीट टू थी कस्टमर मास्टर, और उसमें हमने कॉलम सेलेक्ट किए ए कोलन सी, कॉमा, कौन सी वैल्यू हमने उठानी है? हमने सेकंड कॉलम की वैल्यू उठानी है। फर्स्ट कॉलम में कस्टमर आईडी था, वो नहीं चाहिए हमें, सेकंड कॉलम चाहिए विच इज कस्टमर नेम। तो हमने किया टू, कॉमा, फॉल्स, और ब्रैकेट क्लोज। Right parent. तो ये हमारा वी लुकअप का फॉर्मूला Equals तैयार है। B2, customer master A, colon, C, 2, false, selected. कॉपी करता हूं मैं इसको। Lookup demo Excel row 1, column 2. Lookup demo Excel sales data table E2. E2 में हम देखना चाह रहे थे, A2 में हम चाह रहे थे, E2 में हम चाह रहे थे कि हमारा ये आ जाए जो हमारा कस्टमर नेम है। तो मैं Edit blank. यहाँ पे इस फॉर्मूला को पेस्ट कर रहा हूँ और सिंपली एंटर प्रेस करूंगा। Sales data table E3. Amit Sharma formula overflow in E2. ये देखें, तो वहां से मेरी शीट टू से, यानी कस्टमर मास्टर से, जो नाम था कस्टमर का अमित शर्मा, वो अब मेरे पास शीट वन में सेल्स में आ गया। अब मैं चाहता हूं कि इसको आगे नीचे बाकी सारे डेटा में भी पेस्ट करूं, तो सिंपली मेरे को क्या करना है? मेरे को कॉपी करना है इसको, कंट्रोल सी, Copy. 55,000 D2. 60,000 D7. B7 तक मैं इसको ले गया, D7 तक, E7. और E7 से E2 Amit Sharma through E7. E3 through E7 selected row 3 through. E3 तक मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। E3 Sneak. Customer name overflow. Amit Sharma formula overflow in E2. Sneak Verma formula overflow in E3. Row Admit formula overflow in E4. Priya Singh formula overflow in E5. Sneak Verma formula overflow in E6. ये देखें, तो अब मेरे पास सब नाम यहाँ पे आ गए। 10506 C002 P6. देखें, 10506. C2 जो कस्टमर था, C002 कस्टमर दो जगह पे था इस टेबल में, तो दोनों जगह पे सही नाम आ गया। ये देखें, Order IDA 100 102 C002 P3. ये जो 102 3. ऑर्डर 102 था, C002 P3. इसका कस्टमर थी C002,
और इनका नाम हमने जब वी लुकअप लगाया तो ये हमारे पास आ गया है। इसको अब हम देख लेते हैं एक बार। ये नाम Sneha Verma as formula overflow in E3. स्नेहा वर्मा हमारे पास आ गया है। सिमिलरली 100 C002 C003 C004 P5 C002 P6 ये देखें B6 में फिर से C002 था, 105 ऑर्डर नंबर 105 C00 smartwatch 12000 D6 स्मार्ट वॉच, Sneha Verma as formula overflow in E6. और फिर से ये नाम स्नेहा वर्मा हमारे पास आ गया शीट 2 में से। तो हमें एक एक को सर्च करके यहाँ पेस्ट नहीं करना पड़ा, एक ही बार में वहां पे जितने भी कस्टमर नेम थे बहुत इजीली हम यहाँ ले आए। अब सिमिलरली आप प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि कॉलम एफ में आप सिटी नेम लेके आए। करना क्या होगा सिटी नेम के लिए? सेम फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ क्योंकि अब हम थर्ड कॉलम उठा रहे हैं तो जहां हमने वी लुकअप B2 कॉमा शीट नेम यानी कस्टमर मास्टर बैंक A:C कॉमा 2 की जगह पे, क्योंकि अब हम थर्ड कॉलम उठा रहे हैं तो यहां हम करेंगे कॉमा 3 कॉमा फॉल्स एंड ब्रैकेट क्लोज। आई होप आपको वी लुकअप समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे लिए उनको छोड़ सकते हैं। मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। Star on screen sharing meeting controls. तो Screen sharing दोस्तों meeting. ये था आज का शो। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल मुझे बताइएगा। आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है meenalsinghvi@gmail.com MINALSINGHVI@gmail.com। यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट जो कि है www.radiodon.com। यहाँ पर जाकर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय।